हेलो, वेलकम इन द लीगल वेब सीरीज वी एंड लॉ। आज की इस वीडियो का टॉपिक है दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन। जनरली ये वर्ड आपने सुना होगा, बट एज आई थिंक वेरी फ्यू पीपल्स आर वेल अवेयर विद दिस वर्ड दाखिल खारिज। ये दोनों वर्ड उर्दू के हैं। आसान भाषा में दाखिल खारिज को अगर समझा जाए तो दाखिल का मतलब होता है दर्ज करना और खारिज का मतलब होता है निरस्त करना, कैंसिल करना। दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन में किसी प्रॉपर्टी से सेलर की ओनरशिप को कैंसिल करके बायर की ओनरशिप की एंट्री की जाती है। यानी रेवेन्यू रिकॉर्ड में एक व्यक्ति की प्रॉपर्टी को दूसरे व्यक्ति के नाम में ट्रांसफ़र करने की प्रोसेस को दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन कहते हैं। किसी भी संपत्ति की खरीद या बिक्री के बाद उस संपत्ति का दाखिल खारिज कराना बहुत ज़रूरी होता है। इसके बाद ही कानूनी रूप से ज़मीन का बायर उस ज़मीन का मालिक बन जाता है। म्यूटेशन के बाद ही किसी प्रॉपर्टी के मालिक के रूप में किसी व्यक्ति का नाम रिकॉर्ड में दर्ज किया जाता है। दाखिल खारिज करने के लिए बायर को उस एरिया की तहसील में अप्लाई करना होता है। एप्लीकेशन में प्रॉपर्टी के सेलर और बायर का नाम, उसका पूरा पता तथा साथ में प्रॉपर्टी की डिटेल्स जैसे कि प्रॉपर्टी का रकबा मीन्स कि टोटल एरिया ऑफ द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की लोकेशन वगैरह की जानकारी देनी होती है। दाखिल खारिज करना क्यों ज़रूरी है? आम तौर पर कोई भी व्यक्ति जब किसी प्रॉपर्टी को किसी से ख़रीदता है तभी से वो अपने आप को उस प्रॉपर्टी का मालिक समझने लगता है। अगर आप भी ऐसा समझते हैं तो आपके लिए नुकसानदायक ये बात हो सकती है, क्योंकि जब तक आप खरीदी हुई प्रॉपर्टी का दाखिल खारिज नहीं करा लेते तब तक आप उस प्रॉपर्टी का कानूनी रूप से मालिकाना हक प्राप्त नहीं कर लेते हैं, आप उसके मालिक नहीं बनते हैं। अगर आपने दाखिल खारिज नहीं कराया है तो जिस व्यक्ति ने आपको वो प्रॉपर्टी बेची है, अगर वो चाहे तो फर्दर उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, पर जनरली ऐसा होता नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या दाखिल खारिज प्रॉपर्टी की ओनरशिप यानी मालिकाना हक का एक बड़ा प्रूफ है? इस सवाल के जवाब के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले से ही कई जजमेंट्स हैं और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर कहा है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में संपत्ति के दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन से ना तो प्रॉपर्टी का मालिकाना हक मिलता है और ना ही उसका मालिकाना हक ख़त्म होता है, समाप्त होता है। अगर प्रॉपर्टी की ओनरशिप को लेकर कोई डिस्प्यूट है तो कॉम्पिटेंट सिविल कोर्ट ही उसके टाइटल को डिसाइड कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि कानून के अनुसार दाखिल खारिज से जुड़ी एंट्री व्यक्ति के फेवर में ना तो कोई राइट क्रिएट करती है, ना कोई टाइटल क्रिएट करती है और ना ही उसके फेवर में कोई फैसला करती है। और ऐसे मामले में जबकि प्रॉपर्टी का म्यूटेशन वसीयत के बेसिस पर किया गया हो और वो वसीयत भी डिस्प्यूट में हो। कोर्ट ने ये भी साफ किया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में दाखिल खारिज केवल फिजिकल पर्पस के लिए है, ये ओनरशिप प्रोवाइड नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से ये तो क्लियर है कि सिर्फ प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराने से कोई भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता है। पर मेरी आपको ये एडवाइस है, अगर आपने भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका म्यूटेशन ज़रूर कराइए। ये प्रॉपर्टी के ओनरशिप का सोल प्रूफ तो नहीं है, पर हाँ ये प्रॉपर्टी के ओनरशिप का एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है और ऐसे मामले में जहाँ पर की प्रॉपर्टी खरीदी गई है। अगर कोई प्रॉपर्टी वसीयत से मिली है तो वसीयत यानी विल में कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डिस्प्यूट है तो सिविल कोर्ट ही इसके टाइटल को डिसाइड करेगी, जिसके बाद प्रॉपर्टी का म्यूटेशन किया जा सकता है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लिए ये वीडियो कितनी यूज़फुल है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।